शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। ये सब खुदाई में निकले हैं। खुदाई में निकले। ये जो खड़े से हैं, ये है, इनको बोलते हैं, ये यहाँ नाग है। लाक्षागृह से बचते हुए जब पांडव आए तो इन्हीं गुफाओं से बाहर आए हैं। सब जगह ये पुराने शिवलिंग, सब कोई किसी युग का, कोई किसी युग का। उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। छेड़ा मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ये शिवलिंग में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम ये सारे लोग, और एक्चुअल में ये लोग खड़े हैं यहाँ। तो ये है अद्भुत शिवलिंग। नमस्कार देशवासियों, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मौज में, मौज बहारा, सब खैरियत। तो हम जब इस यात्रा पे जो निकले हुए हैं, तो आज हमारा हो गया है तीसरा दिन, और अभी हम रुके हुए हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के नौगांव शहर में। जी देखो, सूरज नहीं निकला, हम उठ गए पहले सुबह सुबह उठ के पहाड़ों में से चाय पीने का। एकदम ताजी ताजी हवा, फ्रेश हवा, बढ़िया खूबसूरत वादियाँ। ऐसे वादियों में चाय पीने भी आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मन करो आ जाओ, बैग उठाओ अपना और चल दो, बस ज्यादा सोचना नहीं, कहीं जाना है मन करे निकल लो। यहाँ चल रहा मम्मी पापा का टी टाइम। मॉर्निंग इंडिया। हो गए हम रेडी। मंदिर जाना था तो नहाना तो सबने था ही। आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम लाखा मंडल। खुद में एक रहस्यमय जगह है वैसे अगर देखा जाए तो। यहाँ पे खोदो, वहाँ पे शिवलिंग निकलता है। लाखा मतलब लाख, मंडल मतलब लिंग, जहाँ लाख से ज्यादा शिवलिंग पाए गए। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाख का महल बनाया था। जो विदुर था उनका मंत्री, उसने पांडवों को बचाने के लिए सुरंग बनाई थी। वो सुरंग खुली कहाँ? लाखा मंडल में। द्वापर युग, त्रेता युग के शिवलिंग भी हैं। तो तैयार है सारे लोग चलने के लिए? बिल्कुल। चलो जी, चलो फिर ले चलते हैं आपको लाखा मंडल। आ गए हम प्राचीन पांडव गुफा, और ये बोलते हैं कि पांडव जब लाक्षागृह से जब बच के आए थे तो इस गुफा से बाहर आए थे। चलो फिर चलें, आ जाओ जी गुफा के अंदर। तो ये जा रहा है गुफा का रास्ता ऊपर, और यहाँ पे उन्होंने हमें ना टॉर्च भी दे दी। टू टू ये है गुफा, और यहाँ जब जाते हैं तो गुफा यहाँ पतली हो जाती है। चैंज रास्ता है ना, ये गुफा बन गई नहीं। अच्छा, एक तो इधर चलेगी बाई तरफ को। हाँ, और ये गुफा, ये इसका अंत नहीं है। हाँ ना, अंत नहीं है इसका। अच्छा, ये है वो गुफा। लाक्षागृह से बचते हुए जब पांडव आए तो इन्हीं गुफाओं से बाहर आए हैं। और बहुत लंबी गुफा है भाई, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, पर जब जाना हो ना तो स्लिम ट्रिम बन के आना, हमारे बस का तो नहीं है। तो गुफा ऐसे इसके अंदर जाओ, दिख रहा है ये अभी जिसपे लाइट सी दिख रही है वो है शिवलिंग, और उसके बगल में ये जो खड़े से हैं, ये है, इनको बोलते हैं, ये यहाँ नाग है। अब आप देख लो कितनी रहस्यमय जगह लेके गए मैं आपको। शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ एक सफेद रंग का सांप दिखाई दिया था, और वो आया, दूध दाद पिया और फिर चला गया। बताओ। तो इसी बात पे जरा चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। आगे हम, ये जो गुफा थी यहाँ से ऐसी यहाँ पे कुल मिला के 9 गुफाएं हैं। ये सब जो दिख रहे हैं ये गुफाएं हैं, ये सब गुफाएं हैं जो। और जब अगर आप देहरादून से आते हो तो ये कुछ 125-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है ये जगह। चक्राता वाली साइड से आओगे तो कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। और दिल्ली का तब हिसाब लगा लेना अपने हिसाब से ना। इस साइड को जाना हमने, ये मेरे पीछे ये जाना हमने लाखा मंडल की तरफ। अब आपको कराते हैं लाखा मंडल के दर्शन। तो ये है मंदिर जो हमारा पीछे आप देख रहा होगा। जैसे केदारनाथ मंदिर जिस शैली पे हमारा बना हुआ है, ये मंदिर भी उसी शैली पे बना हुआ है। चलो तो इस मंदिर के बारे में कुछ और जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है। हमारे पुजारियों की तरफ से, गाँव वासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चला के अभिषेक पूजा करती थी।
तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। जब आप लोग दर्शन करेंगे गर्भगृह में जाएंगे अंदर मंदिर में, वहाँ पे एक पत्थर शिला है इतनी बड़ी, उसके ऊपर इतने छोटे पैर के निशान है पार्वती माँ के। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को 12,000 साल तक उस पत्थर शिला पे तपस्या की है, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लाल कलर का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का शिवलिंग है। ये शिवलिंग या तो आखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयतबंद रामेश्वर में हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। 15 अप्रैल को यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खूर के निशाने, पैर के निशाने। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पाँव के गाय माता के ये पाँव के निशान है। निशान ये देखो साहब, ये सब जो है ये गाय माता के पाँव के निशान बने से लेकर के ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। ये भैंसा है जी, भैंस का रूप धारण किया, भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पांव रखा, उसको दबोच दिया है। इसको महिषासुरमर्दिनी माँ कहते हैं। ये धन्य पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्यगढ़ है वो ये जगह है था। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, चारों तरफ ये लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, सुरंग विदुर ने बनाई और विदुर की लेबर चूहा थे। विदुर ने नक्शा बनाया, वो चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई। और जहाँ पे गुफा पे आप लोग अंदर गए हैं, हाँ जी शुरू में हाँ वो नीचे सड़क पे वो है पांडवों की धुंध ओडारी, जिसको हम धुंध ओडारी कहते हैं गढ़वाली में। जी अंदर गए आप लोग, अंदर जाके आप लोग सुरंग में गए होंगे। एक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, चक्रौता नागठात के बीच में विराट खाई है। उसके बगल में दूसरी सुरंग देखी होगी आपने उसी गुफा के अंदर, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती हरियाणा में। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है। ये मूर्ति कौन सी है? तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। ये भद्र है, जय और विजया त्रेता युग में। ये द्वार हो गए द्वापर युग में, और ये पाल हो गए कलयुग में। ये देव है का हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है दानव, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है। अच्छा ये दानव है का निशान है, देखो साहब यहाँ पे मुंडी देखो। हाँ ऊपर यहाँ पे एक ये मुंडी है, यहाँ पे मुंडी है, ये मसान का निशान है। और ये दानव है, ये देव दानव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी गुरु जी। मरे हुए आदमी को लाते तो यहाँ पे जिंदा हो जाते थे कुछ पल के लिए, ताकि वो अपनी अंतिम इच्छा या वसीयत वगैरह। खजाना कहाँ रखा है? ये 5 भाई पांडव है जी साहब, के बीच में धर्मराज शिवलिंग के रूप में। जो हमारे भारत में जितने भी मंदिर होंगे, हर मंदिर का दरवाजा पूरब को उत्तर को होगा, और इस शिवलिंग का दरवाजा पश्चिम को है। इसकी रेखा जो है ना ये पश्चिम को है। इसकी नमन जो है इधर से होती है, इधर से इसकी पूजा होती है। अच्छा, क्योंकि शिवलिंग के दर्शन करने से पितृ देवताओं का उद्धार होता है। मंदिर था, अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ जहाँ देखोगे ना, ये सब जगह ये पुराने शिवलिंग, सब कोई किसी युग का कोई किसी युग का, सब पौराणिक है। यहाँ 2007 में यहाँ पे खुदाई हुई सरकार के द्वारा, और उस खुदाई में
1.25 लाख शिवलिंग जो बता रहे हैं, हाँ। उस टाइम निकले। हाँ, जितने जो भी मेन शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं ये सब खुदाई में निकले हैं। खुदाई में निकले ऐसे बने हुए हैं। और जो शिवलिंग निकले हैं, जब इनका परीक्षण हुआ तो ये अलग अलग युगों के हैं। जितनी खुदाई होती गई उतने यहाँ निकलते गए, तो बाद में तो सरकार इतने परेशान होगी, सरकार ने खुदाई बंद कर दी। अच्छा, ये यहाँ पे म्यूजियम बना रहे थे, तो यहाँ खुदाई भी, तो खुदाई में ये निकले। ये अभी 8 महीने पहले ही निकले हैं। जहाँ खोद लो वहाँ शिवलिंग ही निकल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना, अब हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला था। ये माँ की इतनी बड़ी कृपा है। ये है भैया माता की शक्ति, बस मानने वाले पे बात है। ये जो अभी आप देख रहे हो हमको, ये शिवलिंग में देख रहे हो, तो जब इसे पानी डालते तो अपनी फोटो दिखती है शिवलिंग में। ये है इस पर इसकी खासियत, पूरा दिख रहा है। अब शीशे का बन गया। ये देखो, ये शिवलिंग में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम ये सारे लोग, और एक्चुअल में ये लोग खड़े हैं यहाँ। तो ये है अद्भुत शिवलिंग। ये जगह ही अद्भुत है, और जहाँ शिव है वहाँ सब अद्भुत ही अद्भुत है। तो बोलेंगे फिर हर हर महादेव। तो चलो जी अंदर चलते हैं, जय हो। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में। ये है यहाँ का गर्भगृह, प्राचीन है, जो नक्काशी हो रखी है, और ये अष्ट धातु का है। अच्छा, ये सारी मूर्तियां तभी की हैं। आपको भी ये मंदिर के बारे में जानकर, मंदिर देख के मन जरूर कर रहा होगा यहाँ आने का और दर्शन करने का। केदार खंड की यात्रा में जब पांडव आए थे, इधर के बहुत सारे मंदिरों की स्थापना उन्होंने करी। मंदिर पहले से थे, वो सुचारू रूप में लेके आए, और यहाँ पे उन्होंने समय भी बिताया है पांडवों ने काफी। तो जैसे आप देख रहे होंगे, इधर हर जगह जहाँ खुदाई हो रही है, पौराणिक कुछ चीजें निकल रही हैं भगवान से संबंधित। जैसे ये दिख रहे हैं, ये सारे शिवलिंग हैं। ये इधर भगवान शिव पार्वती की मूर्ति है, उधर माता पार्वती की मूर्ति है, इधर शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। तो सारी चीजें हैं, लगभग जो भी हैं एक ही पैटर्न में हैं सारी चीजें। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग का सबका पैटर्न एक जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक ही जगह पे ये सारी चीजें बनी हो। खोजी आई है प्रीति बुटोला, तो इन्होंने मतलब बहुत जोर लगाया दिमाग पे, उसके बाद एक लॉजिक बताया। तो क्या है आपका मानना? भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ पे जो राजकुमारी ईश्वरा थी, उन्होंने अपने पति चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी आध्यात्मिक सदगति के लिए यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसके लिए फिर उसके बाद एक प्रथा मुझे लगता है कि चल पड़ी, और सबके सब आते थे और शिवलिंग चढ़ाते थे। ये बहुत दूर दूर से आते थे, क्योंकि हर जगह का पत्थर यहाँ पे मिल रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे चढ़ाया गया होगा। फिर उसके बाद आपको पता है भूकंप धीरे धीरे हाँ तो फिर उसके बाद वो चेंजेस होते गए। हो सकता है राजा बदल गए, प्रथाएं बदल गई, ये धीरे धीरे ये जमीन के अंदर ये सब चीजें ती गई, और उसके बाद ये अब कई सदियों बाद ये चीजें जब खुदाई में निकली तो हम इन चीजों को समझने पा रहे हैं। हमारा अपना एक लॉजिक है, तो जिसे हम लेके चल रहे हैं। इसको मत लेना आप। बस सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ऐसा कोई बुरा तो हमने बोला नहीं। अब हो गए हमारे मंदिर के दर्शन, पूरे मंदिर के भ्रमण कर लिया हम, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर देहरादून की तरफ। इस मंदिर के बारे में ना खोजी होते हैं, जो हिस्ट्री निकालते हैं किसी भी जगह की, उनको बहुत काम करना पड़ेगा इस मंदिर पे। नहीं तो अभी ये है कि जिसने जैसा सुना, जैसा चल रहा है, वो सब उस हिसाब से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ की उस टाइम हालात और पिक्चर होगी वो किसी को नहीं मालूम। जैसे पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ लाक्षागृह था। अच्छा, आप कहीं पे भी ढूंढोगे, बदनाव करके वो जगह है, और वहाँ है बताते हैं कि वहाँ लाक्षागृह था। वहाँ दंत कथाओं के हिसाब से देखें तो यहीं पे लाक्षागृह बना था। हमारा जो पुरातत्व विभाग है, अगर वो आगे इस चीज पे वैज्ञानिक शोध हाँ करे, तभी पता लगेगा कि हकीकत क्या थी। अब पहुंच गई हमारी सवारी देहरादून, आना ससुराल में, क्योंकि आज इनका था भंडारा। लेकिन भंडारे तक हम पहुंच नहीं पाए, भंडारे के बाद आ रहे हैं हम। अपने हिस्से का खाना तो हमने खाना ही है, तो हम आ गए अब यहाँ खाना खाने। तो उम्मीद करता हूँ तो हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, अगर किसी जानकारी में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो भैया माफ करना हमें, क्योंकि देखो जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपको बताते हैं। ऐसा ही हम भी नहीं है कि हम भी यहाँ परम ज्ञानी हो रहे हों, पर हाँ जितना इधर उधर से लोगों से जुटा के या कहीं से भी जानकारी जुटाते हैं वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। इन्हीं जानकारियों के लिए अगर अच्छी लगी, ऐसी रोचक जानकारी आगे पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। कल फिर किसी और मोड पे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार देशवासियों।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलाते रहिए।